सो फर्स्ट डिफरेंस इज दैट कि हम क्या बात करते हैं द एफएटी। सबसे पहले द कॉमन थिंग्स इज कि एफएटी एंड बीजेटी बोथ आर द थ्री टर्मिनल डिवाइसेस, बट एफएटी इज ए वोल्टेज ऑपरेटेड डिवाइस, यानी वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, वोल्टेज को कंट्रोल करता है। एंड द बीजेटी इज करंट कंट्रोल डिवाइस। ठीक है। सो आपके जब आप एग्जाम्स में अपियर होते हैं, लाइक गेट एग्जाम्स होंगे या कोई और एग्जाम्स है, गवर्नमेंट सेक्टर्स के जो एग्जाम्स है, उनमें स्पेशली इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि द एफएटी इज ए करंट कंट्रोल डिवाइस, कंट्रोल डिवाइस और अदर तरीके के आपको फैक्टर्स बताएंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। द एफएटी इज ए वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस एंड बीजेटी इज ए करंट कंट्रोल डिवाइस। ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या होती है? impedance or resistance. The input impedance of a BJT is low, and for the JFAT the input impedance and resistance is extremely high. इसका क्या बेनिफिट है? इसका बेनिफिट इसलिए होगा कि जब हम बात करते हैं कि हम फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज में जब कनेक्शन करते हैं, लाइक कल हमने एक आरसी कपल्ड एम्पलीफायर स्टडी किया था, है ना आसिम? तो उसमें क्या था, हम टू स्टेज हम कनेक्ट करते हैं, राइट? यस मैम। तो टू स्टेज जब हम करते हैं, लाइक फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट स्टेज है उसका आउटपुट आप सेकंड पे अप्लाई कर रहे हो, है ना? हाँ मैम। बट आपको एक चीज मैंने बताई थी इनिशियली, जो बीजेटी के बारे में बताया था कि बीजेटी हैविंग द हाई आउटपुट रेजिस्टेंस एंड लो इनपुट रेजिस्टेंस। ठीक है, यस मैम। है ना? तो अब आपका क्या दिक्कत आई कि जब आप दो स्टेजेस को कनेक्ट करते हैं, देन क्या होता है, जो भी सिग्नल आपका था वो फर्स्ट स्टेज पे, जहां पे लाइक हमारे फर्स्ट स्टेज पे है, जैसे हम इसमें बात करते हैं, इसे फिगर से कंफर्म हो जाएगा, लाइक ये है। अब आप यहाँ पे बात करें, यहाँ पे कोई सिग्नल अवेलेबल है, हमने कहा कि इसका आउटपुट रेजिस्टेंस बहुत हाई है, बट जब आप यहाँ आते हैं तो ये इनपुट हो गया किसी सेकंड स्टेज का, इसका रेजिस्टेंस लो है ना? तो आपको सीए में एक चीज पढ़ाई गई है, सिग्नल ट्रांसफर, पावर ट्रांसफर। अब कोई सिग्नल अगर हाई रेजिस्टेंस से लो रेजिस्टेंस पे जाएगा तो सिग्नल में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इफेक्ट आएगा? उसके डिग्रेड हो जाएगा ना, हाँ है स्ट्रेंथ ना? वगैरह। और ये हाई जो रेजिस्टेंस है आउटपुट का, ये लो रेजिस्टेंस पे एक लोडिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, लोड का इफेक्ट आएगा, है ना? तो इसको अपन बोलते हैं लोडिंग इफेक्ट। तो जब हम मल्टीपल स्टेजेस में हम यूज करते हैं तो वो लोडिंग इफेक्ट क्रिएट करता है। इसीलिए अगर यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस होगा तो इस तरीके के एम्पलीफायर्स हम मोस्टली यूज करेंगे। ठीक है, तो ये एक रीजन हो गया हमारा इसको डिजाइन करने का। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि क्या और क्या क्या चीजें हैं। ये टर्मिनल्स तो आपको बता ही दिए, थ्री टर्मिनल डिवाइसेस है ना? और क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर? द एफएटी इज ए यूनिपोलर डिवाइस एंड बीजेटी में तो हमने आपको बताया था कि इट इज अ बाइपोलर डिवाइस। यस मैम। तो यूनिपोलर का मीनिंग क्या होगा? द करंट फ्लो इन एफएटी इज ओनली डिपेंड ऑन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। यस मैम। इसका मीनिंग क्या होगा कि जो हम माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की बात करते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का मतलब क्या होता है? करंट का लीकेज, यानी करंट की वैल्यू क्या हो जाती है? लीक हो जाती है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से। सो अगर बाइपोलर हम नहीं यूज करके यूनिपोलर यूज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? मोर एफिशिएंट डिवाइस आपको मिलेगी, वो ज्यादा आपकी करंट को, मतलब आपका डिस्टर्बेंस नहीं होगा, क्योंकि हमने कहा कि जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह जो करंट होती है, माइनॉरिटी करंट होती है, दैट डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स, लाइक टेम्परेचर पर डिपेंड करती है और बाकी अदर फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, था ना, आईसीओ। यस मैम। तो सिस्टम को क्या बनाती है? अनस्टेबल बना देती है, उसमें करंट का लीकेज हो जाता है ना? तो वो इफेक्ट्स क्या है? एफएटी में नहीं होते।
इसकी वजह से क्या होगा, ये नॉइजी भी कम होगा, नॉइज कम इंट्रोड्यूस होगी। और जब हम आईसी फैब्रिकेशन करते हैं, तो आपको जब आईसी फैब्रिकेशन बताया, तो आईसी फैब्रिकेशन में हम मोस्टली कौन से डिवाइसेस यूज करते हैं, मॉसफेट और फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स, क्योंकि इनका फैब्रिकेशन क्या होता है, इजी होता है, ये लेस स्पेस एक्यूपाई करती हैं, इसीलिए जब चिप डिजाइनिंग होती है तो मोस्टली वी प्रेफर द FATs फॉर आईसी फैब्रिकेशन। ठीक है, ये सारी इसकी क्या है, एडवांटेजेस है। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, मतलब FATs को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स यानी JFAT एंड मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, फर्दर उसको डिवाइड करेंगे तो क्या होता है, P चैनल बनता है और N चैनल बनता है। मॉसफेट्स हम पहले पढ़ चुके हैं और आज के जो एक्सपेरिमेंट है उसमें सिर्फ हमें क्या पढ़ना है, JFAT पढ़ना है। सो JFAT इज ऑल्सो टू टाइप्स, N टाइप JFAT यानी N चैनल FAT एंड P चैनल FAT। कैसे बनाएंगे, सिंबल्स के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले द सिंबल इज दैट N चैनल FAT के लिए 3 टर्मिनल डिवाइस है। अब देखिए FAT एंड मॉसफेट्स में सिर्फ क्या डिफरेंस आता है सिंबल में, अगर आपको याद हो तो मॉसफेट के सिंबल में क्या होता है, हम गेट को सेपरेट करते हैं यहाँ पे ऐसे, बस जस्ट ये वाली चीज है ना। और अगर वो इनहेंसमेंट टाइप है तो ये जो सेक्शन है आपको डिफरेंट पार्ट्स में डिजाइन होगा। और अगर ये हमारा इनहेंसमेंट टाइप है तो एक सॉलिड लाइन बनेगी, राइट। याद आया कुछ? हेलो, यस मैम। है ना। और JFAT में सिंपल क्या है, हम डायरेक्टली गेट आपके यहाँ पे कनेक्टेड है चैनल से, दैट्स वाई इसको हमने डायरेक्टली कनेक्ट किया हुआ है। वहां पे क्या होता है, आपने जो है ऑक्साइड लेयर लगाते हैं, इसीलिए गेट का कनेक्शन डायरेक्टली उसके फिजिकल कनेक्शन नहीं है चैनल के साथ में, इसीलिए सेपरेट गेट बनाया जाता है। इस तरीके से सिंबल बनाते हैं ना, उसमें हम ये सिंबल बनता है ऐसे, गेट, सोर्स एंड ड्रेन, राइट। तो ये डिफरेंसेस है, मतलब ये आपका डिफरेंस हो गया। तो अब एन चैनल के लिए क्या होता है, इनर साइड में एरो मार्क होगा, P चैनल के लिए क्या होगा, आउटर वर्ड पे होगा। यही सिर्फ डिफरेंस हमें देखना है, क्योंकि ड्रेन करंट आपके इनर में जाती है और ड्रेन करंट आउट होती है, P चैनल और N चैनल। क्योंकि P चैनल और N चैनल दोनों में हमें सिर्फ P चैनल और N चैनल का क्या मीनिंग है कि हम क्या बताते हैं, ड्रेन करंट की डायरेक्शन से डिफाइन कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन, अब कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, अगर आप N चैनल JFAT डिजाइन करेंगे, देन आप क्या लेते हैं, सबसे पहले एक लॉन्ग सेमीकंडक्टर बार लेते हैं N टाइप का, ठीक है। उसके दो आइदर साइड पे आप क्या करते हैं, P टाइप के डिफ्यूजन कर देते हैं, उनसे कॉन्टेक्ट्स क्रिएट करेंगे। सो जो ये आपका सबस्ट्रेट है, ये बार है, इसके जो अपर साइड पे, मतलब एक साइड आपका क्या होगा, ड्रेन बनेगा, दूसरा साइड आपका क्या होगा, सोर्स होगा। अब ये कैसे ड्रेन एंड सोर्स डिफाइन कर सकते हैं, इंटरचेंजेबल भी हो सकते हैं। मॉसफेट के टाइम पे भी ये चीज डिफाइन करी थी कि दीज आर द इंटरचेंजेबल। अगर हम क्या करते हैं, जहां से चार्ज कैरियर्स आपके लीव कर रहे हैं, दिस टर्मिनल इज नॉन एज ए ड्रेन। जहां से चार्ज कैरियर्स क्या करेंगे, लीव करेंगे। एंड लीव कैसे करेंगे, वो किस पर डिपेंड करेगा, डिपेंड ऑन द पोलैरिटी ऑफ द VDS वोल्टेज। आप जो भी VDS वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई करेंगे, उस VDS वोल्टेज पे डिपेंड करेगा कि ये ड्रेन टर्मिनल है या सोर्स टर्मिनल है। जहां से चार्ज कैरियर सप्लाई होते हैं, दिस टर्मिनल इज नोन एज ए सोर्स टर्मिनल। और जहां से आप ये दो एरियाज है, यहां से आप कनेक्ट करेंगे, इसको हम बोलते हैं गेट। So JFAT, in JFAT, the channel is sandwiched between the either side of सेमीकंडक्टर। लाइक आपने अगर N चैनल बनाया है तो P टाइप के सेमीकंडक्टर्स के बीच में होगा। P टाइप चैनल है तो क्या होगा, P टाइप का सबस्ट्रेट होगा, और यहाँ पे ये दो डिफ्यूज एरियाज कैसे होंगे, N टाइप के। ठीक है,
समझ यस में मैम। आया? मैम एक बार फिर से रिपीट कर देखिए, दो। हाँ, हम दो तरीके के JFATs की बात कर रहे हैं, N चैनल एंड P चैनल। जैसे N चैनल बनाना है तो आपको क्या लेना है, ये इस तरीके का सेमीकंडक्टर बार लेना है N टाइप का। N चैनल बनाना है N टाइप लेना है, P चैनल बनाना है P टाइप का लेना है। फिर जो ये जो दो डिफ्यूज रीजन्स आपको डिफाइन कर रखे हैं गेट फॉर्मेशन के लिए, ये क्या होंगे? अगर ये N टाइप का लिया है तो ये क्या होगा? P। ठीक है। और ओके अगर मैम। ये P है तो यहाँ पे क्या होगा? N। हाँ मैम। ओके, ये हो गया। तो इन दो रीजन से आपका जो कनेक्शन है उसको हम बोलते हैं गेट। और जो आपका ये N सबस्ट्रेट है, इसके एक टर्मिनल में हम बोलेंगे इसको ड्रेन और दूसरे को बोलेंगे सोर्स। एंड ड्रेन एंड सोर्स डिपेंड कि जहां से चार्ज कैरियर सप्लाई होंगे, दिस टर्मिनल इज ए सोर्स, और जहां से चार्ज कैरियर्स लीव करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? ड्रेन। यस मैम। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि इसका ऑपरेशन, यानी इस पे किस तरह से इसे ऑपरेट करेंगे, किस तरह से ये चीजें वेरी करेंगी। तो जैसे हमने मॉसफेट में स्टडी किया था, सिमिलर वे में हम यहाँ पे भी स्टडी करेंगे कि हम क्या करते हैं। एक तो वोल्टेज आपका अप्लाई होगा यहाँ पे सोर्स और गेट के बीच में, जिसको हम मार्क करते हैं VGS। ठीक है, और एक आपका यहाँ पे होगा जिसको हम बोलेंगे ड्रेन एंड सोर्स के बीच में, इसको बोलते हैं VDS। ठीक है, और इन दोनों वोल्टेजेस के इंपैक्ट हम स्टडी करेंगे कि इनके इंक्रीज या डिक्रीज होने पे हमारी ड्रेन करंट पे क्या इफेक्ट आएगा, उसको हम बोलते हैं हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स। लाइक आप इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ड्रॉ करेंगे या आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि VGS को किसी वोल्टेज पे कांस्टेंट रख दिया जाता है, लाइक आपने 0 रख दिया और VDS को इंक्रीज किया, फिर आपने 1 वोल्ट रखा, फिर आपने VDS को इंक्रीज किया और चेक किया, फिर आपने इसको 2 वोल्ट रखा, फिर VDS को इंक्रीज करेंगे, वेरी करेंगे और चेक करेंगे। ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, इस पूरे कॉन्सेप्ट में क्या चीज चेंज होती है, जो चैनल हमारा होता है, इस चैनल को हम पे बात करते हैं कि इट इज ए वेरिएबल रजिस्टर and this variable resistor is depend on the width of the channel। यानी ये जो बीच का स्पेस आपको डिफाइन कर रखा है, इसकी width पर डिपेंड करता है। ठीक है, the channel is work as a variable resistor। और उस वेरिएबल रजिस्टर की वैल्यू किस तरह से, यानी वेरिएबल क्यों बोल रहे हैं कि इस कोई भी सेमीकंडक्टर ऑब्वियस सी बात है, उसका कोई पर्टिकुलर आपका रेजिस्टेंस कैरी करेगा, तो उस रेजिस्टेंस की वैल्यू कम या ज्यादा कैसे होती है वो डिपेंड करेगी इसकी विड्थ पे। और विड्थ किस पर डिपेंड करेगी? जो आप वोल्टेज अप्लाई करोगे। ठीक है, तो वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो हम 1 बाय 1 ये चीजें स्टडी करेंगे। हमने क्या किया है, सबसे पहले VGS की वैल्यू को वेरी करके देखा, VDS की वैल्यू को वेरी करके देखेंगे। तो देखो ये इस तरीके का इफेक्ट है। लाइक हम बोलते हैं कि VGS को मैंने 0 वोल्ट रख दिया है ना। जब VGS 0 है, आप इस तरीके से देखिए, जब VGS 0 होगा और VDD आपने अप्लाई किया है, यानी VDS आपने अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, तो क्या बनता है भाई, ये जो जंक्शन है, ये जंक्शन फॉर्मेशन होगा। ये ये N टाइप का सबस्ट्रेट है, ये P टाइप का सबस्ट्रेट है। और जब P और N ज्वाइंट होते हैं तब क्या फॉर्म करते हैं? डायोड। इट विल वर्क एज ए जंक्शन, है ना। इसको हम क्या कहेंगे? जंक्शन। तो जंक्शन जब फॉर्मेशन होता है तो क्या होता है, वहां पे एक डिप्लेशन लेयर क्रिएट होगी। एंड डिप्लेशन लेयर विड्थ इज डिपेंड ऑन द डोपिंग प्रोफाइल, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है।
है ना। तो जो चैनल वाला जो आपका एन है उसको आपने क्या लिया है, लाइटली डोप्ड लिया है। तो वहां पे पेनिट्रेशन क्या होगा, डिप्लेशन लेयर का लार्ज होगा और पी रीजन में बहुत ही स्मॉल होगा। इसीलिए देखो यहाँ पे डिप्लेशन लेयर कहाँ बनाई हुई है, ये वाली, ये जो सेकंड पार्ट बनाया हुआ है दैट इज अ डिप्लेशन लेयर। ठीक है। यस मैम। अब इस डिप्लेशन लेयर की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, जो आप गेट वोल्टेज अप्लाई करते हैं और जो आप वीडीएस वोल्टेज अप्लाई करते हैं। ओके मैम। अभी आपने दोनों को क्या बनाया है, इस तरीके से 0 0 मार्क करा हुआ है ना। जब 0 0 करेंगे तो एक जो आपकी डोपिंग प्रोफाइल की वजह से जितना भी आपका डिप्लेशन वर्थ बन जाती है वो आपकी क्रिएट हो गई। करंट आपके इस टाइम पे फ्लो करेगी क्योंकि यहां से चार्ज कैरियर्स को लीव करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए कोई वोल्टेज अवेलेबल नहीं है, यहां से सप्लाई करने के लिए अवेलेबल नहीं है। सो व्हेन वी आर अप्लाइंग दी VGS 0 and VDS 0, then the drain current is also 0, right? ओके मैम। अब आपने VGS को तो 0 ही रखा, VDS की वैल्यू को इंक्रीज किया, तो क्या इंपैक्ट आता है। स्टार्टिंग में जब आप करते हैं VDS की स्मॉल वैल्यूज के लिए, तब क्या होगा, यहां से चार्ज कैरियर्स क्या होंगे, इस पॉजिटिव टर्मिनल के साइड में अट्रैक्ट होंगे। ये पॉजिटिव है ना, यहाँ पे ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये नेगेटिव होता है। और ये सोर्स टर्मिनल क्या करेगा, चार्ज कैरियर्स को इधर इंजेक्ट करेगा, राइट। सही है ना कॉन्सेप्ट। यस मैम। ठीक है। तो यहां से जब आपके इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, सोर्स टू ड्रेन, तो करंट कैसे फ्लो करेगी, ड्रेन टू सोर्स। ठीक है। हाँ, तो देखिए ये आईडी यहाँ पे दिखा दी इन्होंने, इस डायरेक्शन में ये करंट फ्लो कर रही है आपकी। ठीक है। इन्हीं, अब हमने बोला कि ये जो आपका ये जो है ये क्या है, रेजिस्टेंस है। तो हम क्या कॉन्सेप्ट हमें पता है, ओम्स लॉ हमारा क्या होता है, V इक्वल टू V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, है ना। ठीक है। सो अब क्या होगा, अगर मैं वोल्टेज इंक्रीज कर रही हूं, अब रेजिस्टेंस को कांस्टेंट बना दीजिए, करंट क्या करेगी, इंक्रीज होगी। ठीक है। सो इन इनिशियल वे when we are increasing the VDS value, the current ID is also increasing linearly. यस मैम। ठीक है। और इस रीजन को हम बोलते हैं ओमिक रीजन। क्या बोलेंगे इसको, ओमिक रीजन। ओमिक रीजन। ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, एट आफ्टर दी ए पर्टिकुलर VDS वैल्यू, अब आपने क्या किया, VDS की वैल्यू को जब इंक्रीज कर रहे हैं तो इसका एक और इम्पैक्ट आता है इस पे, क्या होगा, यहाँ पे आप पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, इस साइड पे आप क्या कर रहे हैं, नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। हाँ मैम। तो इससे क्या हुआ, ये जंक्शन है, ये जंक्शन क्या होगा यहाँ पे, अगर इस टाइम पे ये जंक्शन तो वैसे ये ऐसे था, आपकी डिप्लेशन लेयर इनिशियली कैसे थी, ये थी, बट ये क्या होता है, यूनिफॉर्म था फॉर ए सर्टेन वैल्यूज, फिर उसके बाद में क्या होता है, ये अनयूनिफॉर्म हो जाता है ड्यू टू दी इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ VDS। तो आपकी देखो ये यूनिफॉर्म जो आपकी डिप्लेशन लेयर क्रिएट हुई थी वो क्या हो गई, अब यूनिफॉर्म अनयूनिफॉर्म मैनर में वैरी कर रही है, जिसमें क्या होगा, सोर्स टर्मिनल के साइड पे डिप्लेशन लेयर कम बनती है और ड्रेन जो रीजन है वहां पे डिप्लेशन लेयर क्या बनेगी, वाइड बनेगी। मैम क्यों, बताया ना रीजन, कि आपका देखो यहाँ पे इस टर्मिनल पे आप क्या अप्लाई कर रहे हैं, पॉजिटिव वोल्टेज, और इस पे क्या अप्लाई कर रहे हैं, नेगेटिव वोल्टेज एज रेस्पेक्ट टू दिस, है ना। और ये जो आपका P रीजन है ये मान लीजिए कि 0 पर है। अच्छा।
ओके मैम। तो इस रेस्पेक्ट में अगर मैं P को देखूंगी पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया, यहाँ पे ये N क्या हो गया, नेगेटिव से कनेक्ट हो गया. सो हाँ, दिस साइड द जंक्शन इज वर्क एज ए पॉजिटिव। less reverse bias as compared to this terminal. अच्छा हाँ This reason. मैम, तो पी को आपने डिवाइड कर दिया? डिवाइड नहीं करेंगे. ये क्या है कि एक होल लेंथ पे है, तो लेंथ में क्या हो रहा है, वोल्टेज का वेरिएशन अच्छा है ना. तो वोल्टेज का वेरिएशन जैसे जैसे होगा, यानी यहां से यहां तक सोर्स टू ड्रेन वो आपका चेंज हो रहा है ना. तो उसी वजह से क्या होगा, जो डिप्लेशन लेयर बनेगी वो भी क्या होगी, उसकी वर्थ भी क्या होगी, चेंज होगी. क्योंकि हमने ये चीज पढ़ी है, अगर मैं रिवर्स बायस वोल्टेज इंक्रीज करती हूं तो डिप्लेशन लेयर की वर्थ इंक्रीज हो जाती है. यस मैम। तो यहां से सोर्स टर्मिनल से ड्रेन टर्मिनल के साइड पे क्या हो रहा है, रिवर्स बायस वोल्टेज आपका इंक्रीज हो रहा है. दैट्स व्हाई इस रीजन पे डिप्लेशन लेयर की वर्थ कम होगी, और यहाँ पे डिप्लेशन लेयर की जो वर्थ है वो क्या दिख रही है आपको, वाइट दिख रही है. सही है. यस मैम। तो ये रीजन है. इस रीजन की वजह से क्या होगा कि अब क्या है, आपका जो करंट है, जो आप अब जब डिप्लेशन लेयर वर्थ इंक्रीज होती है तो जो चार्ज कैरियर्स का जो फ्लो था वो क्या हो गया है, थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा. तो इससे क्या होता है, करंट भी जो आपकी इंक्रीज हो रही है वो भी क्या होगी, अब एक स्लो उस वे में जाएगी. हाँ उस रीजन को, हाँ, उस मतलब इसका मतलब एक्चुअली जो अपन अगर इसको उससे डिफाइन करेंगे ना, अगर अपन एक्सप्रेशंस के साथ में, तो इसको हम क्या कहते हैं कि इनिशियली ये क्या करता है, ओम्स लॉ को फॉलो करता है. जैसे वोल्टेज बढ़ा रहे हो वैसे करंट बढ़ रही है, फिर क्या इस तरीके से थोड़ा सा स्लो हो जाती है. इसमें क्या होता है, करंट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ VDS. तो थोड़ी स्लो हो गई. फिर क्या होता है, ये एक्सट्रीम आपने एक पर्टिकुलर वोल्टेज इंक्रीज कर दिया, यहाँ पे इस पर्टिकुलर वोल्टेज की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे VDS पे, जहां पे क्या होता है, द मैक्सिमम चार्ज कैरियर्स आर डिप्लेटेड फ्रॉम द चैनल. द ऑल चार्ज कैरियर्स आर डिप्लेटेड फ्रॉम द चैनल. यस मैम। ठीक है, मतलब कि हम ये ये हो जाता है सिचुएशन की जो अपर एंड है आपके, दोनों डिप्लेशन लेयर्स क्या हो जाती हैं आपकी, टच होने लगती हैं. है ना. और उस पॉइंट को अपन बोलते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज, पिंच ऑफ पॉइंट. आफ्टर दैट the value of IDS will be saturated. एक सैचुरेटेड करंट ही आपकी फ्लो करेगी. तो दिस रीजन इज सैचुरेशन रीजन. अब उससे ज्यादा अगर आप VDS वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, आपका ब्रेक डाउन हो जाएगा. तो होल कैरेक्टरिस्टिक कर्व इज लाइक दैट, ऐसे दिखेगा आपको. ये रहा, देखिए ओमिक रीजन, VGS आप 0 अप्लाई कर रहे हैं, ओमिक रीजन. फिर आपका क्या होगा, करंट स्लो हुई, देन उसके बाद ये पिंच ऑफ पॉइंट आ गया, इसको पिंच ऑफ वोल्टेज बोलते हैं. उसके बाद में करंट में क्या आ जाएगा, सैचुरेशन आ जाएगा, ऑलमोस्ट सैचुरेटेड. ठीक है. मैम, ये सैचुरेशन के बाद फिर से हाई पे कैसे जा रहा है? कैसे जा रहा है, दैट इज अ ब्रेक डाउन रीजन. मैंने बताया ना, VDS की वैल्यू को अगर आप बहुत ही अच्छा। ज्यादा इंक्रीज करेंगे तो फिर क्या आ जाता है, जब आपका PN जंक्शन रिवर्स बायस कंडीशन में जाता है, और अगर हम फिर भी वोल्टेज को इंक्रीज करे जाएंगे तो एक पॉइंट पे क्या होता है, ब्रेक डाउन आ जाता है. और हाँ ब्रेक मैम। डाउन के बाद में करंट क्या होती है, सडनली शूट कर जाती है, इंक्रीज हो जाती है. हाँ मैम। तो ये सारे क्या पॉइंट्स हैं, ये ब्रेक डाउन रीजंस हैं. अब क्या होगा, अगर आपने गेट वोल्टेज को नेगेटिव अप्लाई किया तो चैनल की वर्थ इंक्रीज हो जाएगी, जिससे करंट की वैल्यू क्या हो रही है, रिड्यूस. अगर आपने और नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई किया तो क्या होगी, करंट और रिड्यूस हो जाएगी. अगर आप पॉजिटिव अप्लाई करते हैं तो ये अपर साइड पे इंक्रीज होगी. ओके.
मतलब वो जो सोर्स वाला वी। VGS, हाँ, जो आप हाँ गेट पे अप्लाई करेंगे उस वोल्टेज की बात कर रहे हैं, बाकी तो इम्पैक्ट ओके मैम। तो हमने VGS को क्या रखा था, 0 रखा था, हाँ मैम। और फिर VDS को वेरी किया। यस मैम। अगर मैं अब VGS की वैल्यू को मैंने जैसे मैंने -1 पे आपको सेट कर दिया, और फिर VDS की वैल्यू को इंक्रीज करके अगर रीडिंग्स नोट करेंगे ड्रेन करंट के लिए, तो जो हमारा ये सेकंड कर्व है नीचे के साइड पे वो बनेगा। ठीक है। ओके मैम। सिमिलर वे में अगर मैं VGS और इंक्रीज करती हूं नेगेटिवली, देन क्या होगा, करंट और रिड्यूस हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो हमारा एक्सपेरिमेंट क्या है, यही कैरेक्टरिस्टिक कर्व प्लॉट करना है। द एक्सपेरिमेंट इज कि हमने क्या करना है, द इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स तो हमने ड्रॉ कर लिया, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व कैसे ड्रॉ करेंगे, तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करने के लिए अब क्या करना है आपको, VGS और ID के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। तो हमने क्या इंपैक्ट देखा कि VGS, अगर आप अभी ऊपर समझ में आ गया ना हमें, अगर मैं VGS को नेगेटिवली इंक्रीज करूंगी तो मेरी ड्रेन करंट क्या होगी, रिड्यूस। ठीक है, हेलो, समझ आई चीज। हाँ मैम। क्वेश्चन है दिमाग में कि क्यों ऐसा हो रहा है। हाँ मैम है। अच्छा, तो देखिए रीजन क्या है इसका, रीजन यहीं पे बता दिया अपन ने। अगर आप वापस यहाँ आते हैं किसी भी जंक्शन पे, देख लीजिए, ये तो मैंने कंडीशन बताई दी, देखो ये रे आपकी पिंच ऑफ की कंडीशन, सैचुरेशन जब होता है दोनों आपकी जो डिप्लेशन लेयर्स है वो टच हो गई है ना। इसमें अपन यहाँ पे अवर्व कंडीशन में देखते हैं, लाइक ये। अब देखो, जब आप ये कहते हो कि आपने VGS को 0 रखा, तब आपकी डिप्लेशन लेयर की विड्थ ये बन रही है। अगर मैं इस गेट वोल्टेज पे एक नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करती हूं तो कॉज क्या होना चाहिए, आप बताओ खुद। ये N जंक्शन है, ये P है, P को नेगेटिव से कनेक्ट किया, N को भी आपने किसी वोल्टेज के साथ में कनेक्ट किया, क्या इफेक्ट आएगा, रिवर्स बाइस होगा कि फॉरवर्ड बाइस होगा। हाँ सिम, रिवर्स बाइस होगा ना। आपको यही यस तो मैम। सिखाया था कि P को अगर नेगेटिव के मैम साथ ये कनेक्ट कर ग्राफ ही दो, दिख रहा है। ग्राफ ही दिख रहा है। अच्छा, चेंज नहीं हुआ क्या, नहीं अब मैम देखो, चेंज नहीं हुआ है चेंज नहीं स्क्रीन। हुआ। अच्छा, मैं तो कर चुकी स्क्रीन चेंज, कि नेटवर्क थोड़ा सा इशू कर रहा होगा। मैम मैं तो आ गया, अब आया। नो मैम। अच्छा, इमेजिन करो कि आपको मैंने जो स्टार्टिंग में जो दोनों ग्राफ जो बताए थे, जहां पे VGG 0 लिखा हुआ था, जहां एक्सप्लेन कर रही थी वर्किंग, तो JFAT है आपका, N चैनल JFAT है। अगर आपने गेट पे नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई किया है ना, तो गेट किससे कनेक्टेड है, P टर्मिनल से, P रीजन से। मैं ड्रॉ करूंगी तो वो दिखेगा क्या, दिख रहा है, मैं ड्रॉ कर रही हूं तो, हेलो, हेलो, हेलो।